हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जायका बाई काजल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक लोकप्रिय सिंधी नाश्ता दाल पकवान की रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे मसालेदार चना दाल। और मसालेदार चना दाल के साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे कुरकुरी पूरी। और आज इस क्रिस्पी पूरी को हम दो तरीके से बनाएंगे, एक फ्राई करके और दूसरा एकदम हेल्दी तरीके से। और साथ ही हम इसे सर्व करने के दो डिफरेंट तरीके भी देखेंगे। तो अब देर किस बात की, चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो दाल पकवान बनाने के लिए सबसे पहले हम चना दाल को 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। मैं यहाँ बस 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने हाफ कप चना दाल का यूज किया है। अगर आप 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो पूरे 1 कप दाल ले और 1 कप दाल के अकॉर्डिंग ही मसाले वगैरह का यूज करें। चना दाल को 1 घंटे भिगोने के बाद मैंने उसे फिर से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें दाल के साथ 1.5 कप पानी, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अब कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पे 1 सीटी और फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक दाल में सीटी आ रही है हम पकवान यानी कि क्रिस्पी पूरी के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं हर रेसिपी को हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पकवान बनाने के लिए मैदा नहीं बल्कि मल्टीग्रेन आटे का यूज किया है। आटे में हम स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसा आटा हम पूरी के लिए लगाते हैं उससे भी थोड़ा सख्त आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है, तो अब हम इसे ढककर आधे घंटे रेस्ट करने देते हैं। और अब हम एक तीखी चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सिंपल धनिया और आम के अचार की चटनी बनाकर तैयार कर लिया है। हमारा आटा लग चुका है, चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और दाल में भी सीटियाँ लग चुकी हैं। अब हम दाल के लिए तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 छोटे साइज का प्याज, 1 बड़ी साइज का टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन कर लिया है। चलिए अब दाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। और ये देखिए हमारी दाल भी एकदम परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो इसे रखते हैं हम साइड में और चलिए अब इस दाल में एक मसालेदार तड़का लगाते हैं और इस दाल को चटपटा बनाते हैं। तो दाल में तड़का लगाने के लिए हम एक पैन में लगभग 2 चम्मच घी लेंगे। आप घी की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप घी ही यूज करें। जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू हो हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा और हींग का तड़का देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालकर 30 सेकेंड के लिए भूनेंगे और अब हम उसमें कटी हुई प्याज और टमाटर डाल देंगे। हाँ, मैंने थोड़ा सा प्याज बचा लिया है जिसे मैं दाल पकवान को सर्व करते टाइम यूज करूंगी। अपनी स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। ध्यान रखें कि हमने दाल में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो यहाँ हम बस मसालों के अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे। चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक से सूखे मसाले डालते हैं। तो मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर की जगह नॉर्मल तीखी वाली रेड चिली पाउडर इसमें डाल सकते हैं। सभी मसालों को लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे और अब हम उसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए दाल के साथ ही इसमें 1 कप पानी भी डाल दें। मसालों के साथ दाल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस दाल को और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच आमचूर पाउडर और इसके साथ ही हम डालेंगे आधी चम्मच जैगरी पाउडर। डोंट वरी, इतनी सी जैगरी पाउडर डालने से दाल मीठी बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि दाल का टेस्ट और भी इन्हेंस होगा। एक बार फिर से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ढककर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए दाल की। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब लास्ट में इसमें ढेर सारी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे।
हमारा दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसे ढककर साइड में रखते हैं और अब चलते हैं पकवान यानी क्रिस्पी पूरी बनाकर तैयार करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, मैंने आटा काफी पहले ही लगा कर रख लिया था, तो एक बार फिर से हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। जैसे हम पूरियां बनाते हैं ना, बस वैसे ही पूरी के साइज से थोड़ी बड़ी बॉल हमें लेनी है और इसे हमें एकदम पतला बेल लेना है, जैसे हम पापड़ी वगैरह बनाने के लिए बेलते हैं, बस वैसे ही सेम। क्या आपको पता है कि दाल पकवान सिंधी टिक्कर नाम के एक पारंपरिक व्यंजन से विकसित हुआ है, जो कि एकदम सिंपल, टेस्टी और एकदम फ्लैट चपटी रोटी होती है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे एकदम पतला बेल लिया है। तो अब हम एक फोक की हेल्प से इसमें पूरे में होल कर देंगे ताकि ये फूले ना, और जब ये फूलेगी नहीं तो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो दोनों साइड से मैंने इसमें फोक की हेल्प से होल कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे एकदम हेल्दी और पारंपरिक तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो पकवान बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और अब हम इसमें एक एक करके अपनी बेली हुई पूरियां डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पे बीच बीच में प्रेस करते हुए इसे एकदम करारी होने तक सेक लेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ हमें कोई भी तेल या घी का यूज नहीं करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम वन ऑफ माई सिंधी फ्रेंड कि उनके पूर्वज दे यूज टू मेक पकवान फ्रॉम बासी रोटी। सो बेसिकली रात की बासी बची लेफ्ट ओवर रोटियां होती है ना, उसे वापस से एकदम करारा करके सेक लिया जाता था और फिर दाल के साथ परोसा जाता था, जो कि एकदम पौष्टिक खाना होता था और इससे अन्न की बर्बादी भी नहीं होती थी। धीरे धीरे समय के साथ इसे बनाने के तरीके बदले और अब इसे फ्राई करके बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पकवान को हमें फ्राई कैसे करना है। सो एकदम मीडियम हॉट ऑयल में हमने जो अभी पूरियां बेलकर तैयार की हैं उसे डालेंगे और लो फ्लेम पे इसे एकदम क्रिस्पी करारे होने तक तल लेंगे। क्यों, है ना एकदम इजी प्रोसेस। सो मैंने आज आपके साथ दोनों तरीके के पकवान बनाने की रेसिपी शेयर की है। सो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्दी खाना प्रीफर करते हैं तो आप पैन पे इसे सेक कर बना सकते हैं या फिर इस तरीके से डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने सभी पकवान बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैंने आज दोनों तरीके के पकवान बनाकर तैयार किया है। आप इनमें से कौन सा प्रेफर करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब हमारी पकवान बनकर एकदम तैयार हो चुकी है और हमारी चटपटी मसालेदार दाल भी बनकर तैयार है। साथ ही में मैंने यहाँ हरी चटनी भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब देर किस बात की, तो इससे पहले कि दाल ठंडी हो जाए, चलिए फटाफट से दाल पकवान को सर्व करने के दो डिफरेंट तरीके देख लेते हैं। मैंने पर्सनली दाल पकवान को अब तक दो तरीके से एंजॉय किया है और इसे सर्व करने के दोनों ही तरीके मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दोनों ही तरीके आपके साथ शेयर करूँ। सुना आपने इस पकवान की क्रिस्पीनेस। ट्रस्ट में, जब आप मेरे बताए गए इस तरीके से दाल पकवान को असेंबल करके खाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी फ्राई किए गए और रोस्टेड पकवान में कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा एंड देन यू विल एंड अप चूजिंग हेल्दियर ऑप्शन। सो सर्विंग बाउल में पकवान को क्रश करने के बाद हम उसमें डालेंगे हमारी गर्मा गर्म दाल। अब इस पे जाएगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। इफ़ यू वांट आप टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ स्किप किया है। बारीक कटी धनिया के पत्ते, चाट मसाला और काला नमक। अब हम इस पे डालेंगे हमारी चटपटी हरी चटनी और इसके साथ ही हम डालेंगे इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। लास्ट में थोड़े से अनार के दानों से मैंने इसे गार्निश किया है। एंड हमारी दाल पकवान बनकर बिल्कुल तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, सच में ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, आई कांट टेल यू। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने पकवान को रोस्ट करके बनाया, सो इसे मैं आराम से गिल्ट फ्री होकर एंजॉय कर सकी। सो अगर आपने अब तक दाल पकवान कभी ट्राई नहीं किया है तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी। चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसे सर्व करने की। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे एक पकवान और उसके ऊपर हम थोड़ी गाढ़ी दाल डालेंगे और इसके ऊपर हम सेम वही सारी चीज़ों की टॉपिंग कर देंगे। प्याज, चाट मसाला, काला नमक, तीखी चटनी, मीठी चटनी एंड लास्ट में अनार के दाने। दाल पकवान की ये रेसिपी इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवन इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं।
आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऐसी ही ढेर सारी मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन दोनों तरीकों में से किस तरीके से दाल पकवान को सर्व करना पसंद करेंगे ये भी मुझे जरूर बताना। जल्द मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।